हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूँगा सब ठीक होंगे। इससे पहले जो क्लास हो चुकी हैं उनमें भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए हैं। आप लोग क्लास को जल्दी देख लेना अगर नहीं देखी है। आज हम देखेंगे वैज्ञानिक नाम। इस वीडियो से जो पहले वीडियो थी उस वीडियो में भी हमने कुछ वैज्ञानिक नाम देखे थे, थोड़े बहुत रह गए थे, तो इस वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। जल्दी क्लास शुरू करते हैं और आप से यही उम्मीद है कि आप क्लास को आपको पसंद आएगी और आप क्लास को शेयर करना। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। लहसुन का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलियम सेवेटियम। क्या हो जाएगा? एलियम सेवेटियम। ठीक है, तो इसका क्या वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? किसका? लहसुन का। अगला क्वेश्चन है पार्थिनियम हिस्टोफोरस का संबंधी नाम क्या है? गाजर घास। क्या है? गाजर घास। अब ये जो दे रखे हैं ये सिर्फ आगे जिनको बोलते हैं वो दे रखे हैं और ये किसके नाम, इनका जो सामान्य शब्द है वो पूछ रखा है। तो क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, वो आपने दोनों तरफ से कवर करने पड़ेंगे। अब देखो, सिम्बोपोगोन का सामान्य शब्द क्या है? लेमन ग्रास। क्या है? लेमन ग्रास। आगे क्वेश्चन है लोन घास का संबंध किससे है? एपीएस परिवार से है। किससे है? पीएस परिवार से है। घरेलू कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो घरेलू कुत्ता होता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? ये देखो, कैनिस ल्यूपोस और फेमिलेरिस, यानी फिमिलेरिस जो होता है वो उसका नाम हो जाएगा, यानी जो पूरा नाम होगा कैनिस ल्यूपोस फिमेलेरिस। ठीक है, आगे है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? फेलिस कैट्स, यानी फेलिस जो कैट्स है वो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ये बिल्ली तो वैसे ही, कैट्स तो वैसी होती है, कैट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा? फेलिस। ठीक है, आगे देखो, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबलस बुबालिस। ये तो बहुत ईजी है और अजीब सा भी लग रहा है, तो भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? बुबलस बुबालिस। ठीक है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा जो इंडिका है ये आम का वानस्पतिक नाम है। आगे है मिथिया अशोक वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है? मोनुन लोगिफोलियम। मोनुन लोगिफोलियम, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। किसका? मिथिया अशोक वृक्ष का। आगे है आयरन वुड ऑस्ट्रेलियन फाइन का वानस्पतिक नाम क्या होगा? कैशुरीना। क्या होगा? कैशुरीना। आगे है अम्बालिका ऑफिशियनालिस, वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? आंवले का। किसका? आंवले का। आगे है बरगद के पेड़ का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? फिक्स बेगालेसिस। क्या? फिक्स बेगालेसिस। ठीक है, आगे है सामान्य गेहूं का वास्तविक नाम क्या होगा? ट्रिटिकम और एस्टिवम। ट्रिटिकम और एस्टिवम। राना, अगला क्वेश्चन है राना ट्रिगिना का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंढक का। किसका नाम है? वैज्ञानिक नाम है किसका? मेंढक का। आगे है बुटिया मोनोस्पर्मा, वनस्पतिक नाम किसका है? पलाश का। किसका है? पलाश का। आगे क्वेश्चन है बिल्ली के परिवार के सदस्यों का वर्ग नाम क्या है? फेलिन। क्या है? फेलिन। आगे है भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पोवो क्रिस्टेस। पोवो क्रिस्टेस। ठीक है, आगे है सिटेवा को संबंधित किया जाता है किससे? अल्फा के नाम से। किसके नाम से? अल्फा के नाम से। ठीक है, आगे देखो, सामान्य समुद्री फैन का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? ग्रोमोनिया वेल्टालिना। ग्रोमोनिया और वेल्टालिना। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पावो क्रिस्टेट्स। ठीक है, कद्दू का संबंध किससे हो जाएगा? कुकुब्रिटा प्रजाति से। किससे? कुकुब्रिटा प्रजाति से। अगला क्वेश्चन है केले का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? केले का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मूसा पैराडाइसियाका। ठीक है, भारत में पीपल को अन्य नाम से जाना जाता है तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस रेलिजियोसा। ठीक है, अगला है अरीबाड़ा जो शब्द है उसका संबंध किससे है? ऑलिव रिडले कछुए से।
किससे? कछुए से। अगला क्वेश्चन है, गोरिया को वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है किसके? शेपाशर और डेमोस्टिकस। शेपाशर और डेमोस्टिकस। ठीक है, तो भूरे भेड़िए को वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। तो भूरा जो भेड़िया होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैनिस ल्यूपस। ठीक है, आगे है, बकरी को वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है क्रेपा एग्रेगस हिक्कस। क्रेपा एग्रेगस और हिरकस। ठीक है, आगे देखो, हम्प बैक हेल का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेगास्टेरा नेवोएल्गिया। ठीक है, ये हो जाएगा इसका वैज्ञानिक नाम, किसका? हम्प बैक हेल का। आगे है, नगरेस डिफोलिल फूल के वानस्पतिक भाषा में कहा जाता है किसको? नार्सिस किसको कहा जाता है? वनस्पतिक भाषा में क्या बोला जाता है? नार्सिस। सेब वृक्ष का वनस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? मालस पमीला। ठीक है, आगे देखो, तरबूज का वनस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? तो सिट्रुलस लेनेटस। सिट्रुस और लेनेटस। ठीक है, जंगली याक का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? बोस म्यूटस। आगे है, कार्नसन पुष्प का वनस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? डायंथस। क्या हो जाएगा? डायंथस। ठीक है, आगे देखो, जंगली याक का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? बोस म्यूटस। आगे है, कार्नसन पुष्प का ये तो क्वेश्चन हो ही गया। ये सॉरी दोस्तों, एक दो क्वेश्चन रिपीटेशन भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कवर कर लेना। कार्नेशन पुष्प का वनस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? डायंथस। आगे, बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? फिक्स बेगालिस। ठीक है, आगे देखो, सप्त सिंधु का एक भाग आस्केनी नदी का प्राचीन नाम है, तो क्या हो जाएगा? चिनाब नदी। क्या हो जाएगा? चिनाब। आगे क्वेश्चन है, वेद जो भारत के प्रारंभिक वैदिक लोगों के जीवन को दर्शाता है, तो कौन सा वेद है? ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है वो जो भारत के प्रारंभिक वैदिक लोगों के जीवन को बारे में बताता है, तो कौन सा वेद बताता है? ऋग्वेद बताता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो विभाजित करता है कितने मंडलों में? 10 मंडलों में। यानी जो ऋग्वेद है वो इसमें 1028 तो सूतक हैं और 10 मंडलों में उसको बांटा गया है। आगे क्वेश्चन है, काला कृष्ण और सफ़ेद शुक्ल जो श्रेणियाँ थी तो किसकी थी वे? यजुर्वेद की। किसकी? यजुर्वेद की। आगे है, उत्तर वैदिक काल में हल का देवता कौन था? तो कौन था हल का देवता? इंद्र थे। कौन थे? इंद्र जी। आगे है, मनुस्मृति लिखी गई थी किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। और किसके द्वारा लिखी गई थी ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, चारों वेदों में सबसे छोटा वेद कौन सा है? सामवेद। कौन सा वेद? सामवेद। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचनाओं को क्या कहा जाता है? तो सूतक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूतक। अगला क्वेश्चन है, नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेदिक काल में केवल एक बार किया गया है, तो कौन सी नदी है वो? गंगा। जो ऋग्वेद है उसमें गंगा का जो उल्लेख किया गया है वो केवल एक बार किया गया है। आगे क्वेश्चन है, किसी लड़के के आध्यात्मिक छात्र ब्रह्मचारी जीवन के प्रवेश करने वाले संस्कार को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उपनयन संस्कार। कौन सा संस्कार कहा जाता है? उपनयन संस्कार। अगला क्वेश्चन है, जो वेद कर्म कांडों से संबंधित है उसे कौन सा वेद कहा जाता है? यजुर्वेद। यानी यजुर्वेद में कर्म कांडों से संबंधित उल्लेख किया गया है। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद दो संयुक्त रूप से कहा जाता है किसको? त्रिवेदी। क्या कह देते हैं? सूर्य वेदत्रयी बोल दिया जाता है। आगे क्वेश्चन है, अथर्ववेद का एक संग्रह है। किसका संग्रह है अथर्ववेद? 20 खंडों की धातु से। जो अथर्ववेद है वो एक संग्रह है, किस से संबंधित है वो? 20 खंडों की का जो धातु से है उससे संबंधित संग्रह है।
दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसे लगे आपको क्लास, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो 50 क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको कैसे लगे, क्या आपको इन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आते थे? अगर नहीं आते थे तो आप क्लास को बार बार देखना। मतलब ये नहीं कह रहा कि बार बार देखोगे, अगर तब तक देना तब तक आपको याद नहीं हो जाते, ठीक है। और क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि और बच्चों तक भी क्लास पहुँच सके। बस दोस्तों एक क्लास में इतना।